हेलो माय डियर फ्रेंड्स, हैप्पी संडे ऑल ऑफ़ यू। मैं डॉक्टर प्रेमदीप्त चिन्मय आज एक केस नरेट कर रहा हूँ जो कि एक 15 इयर्स ओल्ड गर्ल्स का केस है जो कि मेरे यहाँ अपने माँ के साथ आई थी। मैंने पूछा क्या परेशानी है, तब उसकी माँ ने बताई इसे सर दर्द रहता है, यह बहुत कमज़ोर है, मैं इससे परेशान हूँ, यह कोई काम का नहीं है। मैंने पूछा ऐसा क्यों बोल रही हैं, खुल के बताइए। तब उन्होंने कहा कि इसको कोई बुद्धि नहीं है, यह कोई काम नहीं कर पाती। मैंने पूछा वो कैसे? वो बोली कि कोई सामान लाने के लिए पैसा देते हैं तो वह उसका हिसाब नहीं कर पाती, जब स्कूल जाती है तो उसको साथ में ले जाना पड़ता है और साथ में लाना पड़ता है। अगर हम नहीं साथ जाएंगे तो वह भूल जाएगी, घर नहीं पहुंच पाएगी। इस दौरान मेरी नज़र उस बच्ची पर भी थी जो कि अपनी बातों से हम लोगों को जो कन्वर्सेशन हो रहा था उससे वह बिल्कुल अनजान थी। वह अपने पैरों को तेज़ी से हिला रही थी। मैंने अपना प्रश्न अब उस लड़की से किया कि तुम्हें क्या दिक्कत है, तो वह कोई जवाब नहीं दे रही थी। कुछ भी पूछता था तो हाँ या ना में जवाब दे देती और जैसे लगता कि उसका दिमाग काम नहीं कर रहा है। मैंने पूछा, कुछ प्रश्न और किया, वह मेरे प्रश्नों को दोहराती थी। किसी प्रश्न का जवाब जब वह उत्तर देती थी तो बहुत धीरे धीरे लगता है जैसे उसको कुछ पता नहीं हो क्या बोलना है, वह धीरे धीरे देती थी। बहुत असमंजस की स्थिति में रहती थी, उसका याददाश्त बहुत ख़राब था। अब हम इस केस के एनालिसिस की ओर चलते हैं। इस केस में मैंने फर्स्ट मेडिसिन पल्साटिला 1 mg दिया था, लेकिन यह बिल्कुल वर्कआउट नहीं कर पाया। पल्साटिला मैंने इस आधार पर दिया था कि वह जवाब जब देती थी तो सर को हिला के देती थी, वह कुछ बोल नहीं पाती थी, लेकिन यह वर्कआउट नहीं किया। तब मैंने 8 दिन के बाद मैंने अपनी दवा चेंज किया और यह दवा बहुत अच्छा वर्क किया और उसके बाद वह अकेले स्कूल जाने लगी और हर काम जो भी उसको दिया जाता था वह बिल्कुल बखूबी कर पाती थी। अब मैं इस केस के जो रूब्रिक्स लिए उसकी ओर चलते हैं। मैंने फर्स्ट रूब्रिक्स लिया था एब्सेंट माइंडेड। वह बिल्कुल उसका दिमाग में कुछ नहीं रहता था, जो कुछ भी बोल दो वह भूल जाती थी। फिर मैंने लिया दूसरा आंसर रिपीट ऑल क्वेश्चन फर्स्ट। आंसर रिपीट ऑल क्वेश्चन फर्स्ट बिफोर आंसरिंग देम। यह रूब्रिक्स में सिंगल मेडिसिन है जिंकमेट। यह मेरा प्रेस्क्रिप्शन का बेस बना। फिर मैंने आगे रूब्रिक्स लिया। वह जब कोई भी जवाब देती थी तो वह क्वेश्चन को दोहराती थी। जैसे मैंने कुछ भी पूछा तो वह पहले क्वेश्चन को ही दोहरा देती थी, उसके बाद जवाब दे पाती थी। फिर मैंने देखा कि उसके पैर बहुत पतले थे और वह दुबली पतली भी थी, लेकिन पैर उसके शरीर के हिसाब से तो और कमज़ोर भी थी। तो मैंने एक्सट्रीमिटीज वीकनेस लोअर लिम्स लिया। फिर अगला रूब्रिक्स मैंने लिया कन्फ्यूजन। उसे बहुत
कन्फ्यूजन दिमाग में रहता था, क्या करना है नहीं करना है, क्या लेना है, कुछ भी उसको टास्क दिया जाता था तो वह उससे पूरा नहीं हो पाता था। फिर मैंने आगे रूब्रिक्स लिया लोअर एक्सट्रीमिटीज रेस्टलेसनेस लेग एंड फीट। वह अपने पैरों को हमेशा हिलाते रहती थी। इसके आधार पर मैंने लोअर एक्सट्रीमिटीज रेस्टलेसनेस लेग एंड फीट लिया। और लास्ट रूब्रिक्स मैंने लिया प्रोस्ट्रेशन ऑफ माइंड। उसका मस्तिष्क लगता था हमेशा थका थका हुआ है और वह बिल्कुल उस चीज़ को समझ पाने में असमर्थ रहती थी। इन सब रूब्रिक्स के आधार पर मैंने उसे जिंकम मेट दिया और जिंकम मेट 1 mg 3 डोज दिया और फिर 8 दिनों के बाद फॉलोअप के लिए बुलाया तो उसे बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिला और उसके सारे परेशानी बहुत जल्द ही, जो कि उसे यह परेशानी बचपन से थी, तो उसे सारी परेशानी बहुत जल्द ख़त्म हो गई और वह बिल्कुल आज के डेट में वह अकेले स्कूल जाती है और अकेले स्कूल से आती है और वह किसी भी सामान के लिए उसे जब माँ पैसा देती है या कोई भी कार्य उसके दिया जाता है तो वह बिल्कुल पूरा करके आती है। तो इस तरह से मैंने जिंकम मेट से यह केस बिल्कुल पूरी तरह सॉल्व किया। थैंक यू।